प्रसाद मौर्य अलग हमलावर हैं कि अकेले पड़ गए हैं? देखिए, हमारे जो विपक्ष के साथी हैं वो अपना दायित्व निभाएं, सरकार को चेताएं, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष अगर आपस में हमलावर रहता है तो मुझे लगता है जनहित के फैसले नहीं हो पाएंगे, सरकार के 5 साल फिर निकल जाएंगे। अब ये तय बसपा के लोगों को करना है, राजभर जी को करना है, अन्य पार्टियों को करना है जो विपक्ष में बैठे हैं, उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं कहना, ना हमारा दल को इस बात पे प्रतिक्रिया देना चाहता है। अब सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व हारे हुए प्रत्याशी और जो इस समय दोबारा उप मुख्यमंत्री बने हुए केशव प्रसाद मौर्य जी, वो किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो बयानबाजी करना उनको अभी उप मुख्यमंत्री जो बनाया गया है वो केवल बयानबाजियों के ही कारण बनाया गया है और उनके पास कोई जवाबदारी नहीं है। क्योंकि पार्ट 1 की सरकार में हमने देखा कि उनको बैठने के लिए कुर्सी से उतार करके स्टूल पे बैठा दिया गया। कौन सा मंत्रालय और क्या उनकी उपलब्धि है उनके मंत्रालय की, उनके माध्यम से उनको वो बताना चाहिए, लेकिन वो बताने के लिए कुछ हो तब तो वो बता पाएंगे। इसीलिए अनर्गल बयान देना, लोगों को भ्रमित करना, गलत तरीके के ओछे बयान देना, निम्न स्तर पे आ जाना राजनीति के, इस बात के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी को छोड़ रखा है। क्योंकि जनता ये पूछेगी कि भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब आई, योगी पार्ट 1 की आई, तो आप प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए आपकी जो उपलब्धियां थी उसी कारण सरकार आई, तो आपको मुख्यमंत्री बनने का पहला दावेदार होना चाहिए था। तो वो क्योंकि सरकार के अंदर, अपनी पार्टी के अंदर ये सवाल नहीं कर सकते हैं और ना जनता के बीच में ये जवाब दे सकते हैं, इसीलिए जनता को और लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं उर्जुल बयानबाजियों से। अब योगी पार्ट 2 की बात करें, जो अभी वर्तमान में सरकार है, जिस तरीके से लगातार घटनाएं हो रही है, जिस तरीके से कानपुर में सड़क हादसा हुआ, जो श्रद्धालुओं से भरे हुए लोग जा रहे थे, क्यों इतने लोग ट्रॉली के अंदर किस तरीके से जा रहे थे, क्या सुरक्षा व्यवस्था थी, जनता सवाल पूछेगी। उनको सही समय पर पुलिस की सुरक्षा क्यों नहीं मिली, उसके बाद जब अस्पताल में गए उन्हें ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला, इन सब सवालों से जनता पूछेगी, इसीलिए बरगलाने वाले। अभी मान लिया केशव प्रसाद मौर्य बरगला रहे हैं भारती साहब, लेकिन जो यहाँ पर बात कह रहे हैं, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं राजभर, जो बात यहाँ पर कह रहे हैं बैठकर डीपी यादव, वो कह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल एकला चलो, इस दौर में चल रहे हैं जिस दौर में स्थिति है नहीं, और फिर आप बीजेपी से लड़ाई की बात कर रहे हैं। मुद्दे उठाइए, मुद्दे तो वो भी उठा रहे हैं ना, कांग्रेस भी उठा रही है, भारत जोड़ने के लिए देखिए बारिश में भीग रहे वहां पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी मुद्दा उठाएंगे, मुद्दा राजभर साहब भी उठा रहे हैं, मुद्दा यहां पर उठा रहे हैं शिवपाल यादव, जिनके नाम पर चच्चा बच्चा कह के आप पर कटाक्ष किया गया। मैं आपके सवाल का जवाब शुरुआत में दे चुका, अब मेरी बात को थोड़ा सा निवेदन है, पूरा आ जाने दीजिए। इतनी देर से भदोही के पंडाल की घटना, ये धार्मिक आस्था को बिगाड़ने और उगलाने की बात करते हैं। जिस तरीके से भदोही में पंडाल जला, लोगों की मृत्यु हुई, हादसा हुआ बड़ा, उसको सुरक्षा व्यवस्था देने की जिम्मेदार क्या विपक्ष की पार्टियों के पास थी? कानपुर में जो घटना हुई, आज औराई में जो घटना हुई, 17 साल की बच्ची निर्वस्त्र पाई गई, पुलिस किस तरीके से उसकी लाश को लेकर के जा रही थी, परिवार से दूर लेकर जा रही थी, इस तरीके की लगातार घटनाएं हो रही। यूपी में अपराध पर रोकथाम नहीं लग रही है, केवल लाशों को ठिकाने लगाया जा रहा है। तो विपक्ष सवाल कर रहा है, समाजवादी पार्टी सवाल भाई मैं तो सहमत हूं आपसे, आप घटनाएं उठाइए ना, हम जैसे हमारा काम है हम घटनाओं को उठाते हैं, आपका काम उठाइए। आप कह रहे हैं कि ठिकाने लगाया जा रहा है, विपक्ष को ठिकाने लगाया जा रहा है या लाश को ठिकाने? क्योंकि नेताजी अस्पताल में भर्ती हैं, सम्मानित नेता हैं, दुखद है कि उनकी स्वास्थ्य जो है लगातार वो गिरता चला जा रहा है। तमाम पार्टियों के नेता, इवन बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियों से लेकर खुद प्रधानमंत्री ने हालचाल लिया, अस्पताल लोग पहुंच रहे हैं, और उस बीच में अकेलेपन का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस बीच में कई और ऐसे शब्दों का। देखिए, मैं पहले ही जवाब दे चुका, दोबारा इस बात को बोलता हूं, और इससे पूर्व भी आपके कार्यक्रम में दिया था जिसमें डीपी भाई साथ में थे, कि हम किसी भी पार्टी को कमजोर नहीं करते, खत्म नहीं करते, वो स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। अरे आप हमारे साथ बताइए, आप किसी को खत्म करेंगे भाई, आप तक खत्म कर देंगे। आप बोल लीजिए, मैं बोलूंगा ताकि आपकी बात भी बेहतर आ पाए, दर्शकों को मेरी बात भी बेहतर। आप बोल लीजिए, मैं बताइए, ये लगातार चुनाव हार रहा हो तो वो दूसरे को खत्म कर बोल लीजिए भाई, ठीक से बोल लीजिए, पहले तो मुझे हम बोल रहे हैं, हम तो बोलेंगे। ठीक है ठीक है देखिए यश भारती यही बात थोड़ी देर पहले कौशल जी आपको समझा रहे थे, 2 बार समझाया, आप समझ नहीं पाए थे, अब समझ गए शायद, आपके बीच में कोई बोल दिया तो जल्दी से बोलिए। मेरे से जो सवाल किया जाएगा मैं उसका जवाब दूंगा ना, अगर मैं कोई दूसरी बात करूं तो डीपी भाई मुझे काउंटर कर रही है, तो आप मुझे काउंटर कीजिएगा, स्वागत है सबका। मुझसे सवाल ये किया जा रहा है, पार्टी के लिए किया जा रहा है कि हम सबको साथ लेके क्यों नहीं चल रहे हैं।
हमने प्रयास किया 2022 में सबको साथ लेकर के चले, जो कमियां रह गई लेकिन हमने किसी पार्टी को कमजोर करने का काम नहीं किया। चाचा जी को कहां साथ लेके चल पाए, आपने अपनी बहू को साथ लेके कहां चल पाए, किसकी बात कर रहे हैं, किसको लेके साथ चले? आपने कहा काउंटर करिए, काउंटर आपकी बात पे किया मैंने। चाचा आपके साथ आए, आपकी अपनी बहू अपर्णा यादव जी छोड़ के चली गई। अतुल भाई मेरी बात खत्म हो जाती है, तो बीच में ही बोलने लगे। आप इसे बड़ा तो फिर मैं नमस्ते बहुत बुरा लग रहा है। अब ऐसे करेंगे तो फिर जनता भी जल्दी से नमस्ते करती है। नमस्ते वाली बात नहीं है। एक मिनट आगे से दोबारा कभी मुझे यह मत कहिएगा कि मैं नमस्ते करता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता नमस्ते से। नहीं, मेरे साथ चर्चा में मुझे धमकाने की कोशिश कभी मत करिएगा कि मैं नमस्ते करता हूं। सम्मान के साथ बुलाता हूं, सम्मान के साथ सवाल पूछता हूं, सम्मान के साथ दूसरों के बीच में बोलने का मौका भी देता हूं, और मुझे कहेंगे नमस्ते करेगा तो मैं नमस्ते ही कर देता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं फिर से एक बार पूछूंगा, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है आपको। आप कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दे हैं। एक सवाल मेरा है, अरे यश भारती एक सवाल मेरा है। अरे इतना क्यों बौखला रहे? मेरा सवाल एक है, नमस्ते कर देता हूं। मेरा सवाल एक है, आप कह रहे हैं कि हम साथ सबको लेकर चले, कहां चले? राजभर साहब को आपने मांगी हुई सीट नहीं दी, शिवपाल यादव जो आपके संगठन के सबसे पुराने आदमी थे, फिर से आपके साथ जुड़े थे आकर, उनको एक सीट दे रहे हैं आप। कहां सीट दी आपने? इसी बात की तो नाराजगी थी। फिर आप कहते हैं सम्मान दे रहे हैं, हम साथ लेकर चल रहे हैं, और नमस्ते कर देंगे बाद में मीडिया को भी, वहां पर भी। नमस्ते वाला अंदाज बड़ा अलग हो गया आप लोगों का। मतलब आपके सवाल का अगर मैं जवाब देना चाहूंगा, दीजिए ना जवाब। मुझे पूरा जवाब नहीं देने दिया जाएगा, साथ लेकर मुझे रोका जाएगा। रोका किसी ने नहीं है, बोलिए भाई, मेरे पास समय नहीं। आप जो है ना बहुत चालाकी से ट्रैक बदलते हैं यश भारती। अरे तो मुझे नहीं, अभी जब से आप प्रवक्ता बने हुए ना, बहुत पहले से इस पर चर्चा बहुत मजे हुए लोगों के साथ करता हूं। मेरा सवाल एक लाइन का है, मेरे पास समय मुझे आप चुनौती दीजिए, मुझे आप चुनौती दीजिए मत। मेरा एक लाइन का सवाल, आप कह रहे हैं कि आप साथ लेकर चले, कहां चले भाई? साथ लेकर चले, कहां चले? यही तो सवाल था। कब जवाब दे रहा हूं ना, जल्दी से। समय कम है सर। मैंने अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी के बीच में बोला तो मैं चाहता था मेरे सवाल का जवाब आए, लेकिन वो जवाब नहीं आया, इसीलिए मैंने बीच में बोला। वो कहीं और बात कर रहे थे। अभी जो सवाल का आपने मुझसे किया कि हम लोग सबको साथ लेके चलने की बात थी, लेकिन नहीं लेके चल पाए। जब सब लोग साथ में बैठे, सबको व्यवस्था के साथ मिलकर सबने चुनाव प्रचार किया, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। जो दिक्कतें शुरू हुई सारी परिणाम के बाद शुरू हुई। सारे सवाल परिणाम के बाद आए कि हम इतनी सीट मांग रहे थे, हमें सीट नहीं दी, हमें इतना ये चाहते थे, हमें ये नहीं दिया गया। उस बीच में तो कहीं कोई चर्चा नहीं है। राजभर साहब सबसे ज्यादा हमारे लिए आगे बढ़ करके बात करते थे। उन्होंने सहयोगी दलों के लिए सबसे ज्यादा बात करी कि सबको बराबर से सीट दी गई है। चंद्रशेखर रावण के लिए उन्होंने सबसे आगे आकर के बात करी कि वो गलत तरीके से बात कर रहे थे चंद्रशेखर रावण जी। ठीक है, देखिए आपकी बात एक मिनट यश भाई, अब आपकी बात से मैं थोड़ा सा कन्विंस हो रहा हूं। पूछिए कैसे? कि आपको अपना जवाब अपने हिसाब से चाहिए। मैंने तो लॉजिकल सवाल पूछा था, मैंने तो डीपी यादव से भी पूछा कि उनकी पार्टी के नेता का अब क्या जनाधार रह गया है। आपकी पार्टी के नेता का बड़ा सम्मान है। शिवपाल यादव वो आदमी है जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा लाठी डंडे खाए, लेकिन आज की स्थिति में इनका क्या हाल है? बहरहाल डॉक्टर कौशल मिश्रा, आपने बहुत बोल दिया सर, आपने इतना बोल दिया ना। आप ही मेहमान नहीं, ओंकार बाबू सबसे बड़े यहाँ पर बैठे हैं, शालीनता से रहते हैं। अब आपके सवाल का जवाब दे लीजिए। एक आरोप आपने लगाया, अरे एक आरोप आपने लगाया, उसका जवाब दे लीजिए डॉक्टर कौशल मिश्रा। बात केवल खत्म हो जाए, आप मुझे बात रखें या न रखने दें मेरी बात? नहीं, मैं हमेशा रखने देता हूं। आप मेरे साथ ट्रिक गेम मत खेलिए, आप ट्रिक गेम मेरे साथ मत खेलिएगा। कौशल मिश्रा से जवाब दे लूं, आप ही के पास आ जाता हूं, आप ही के पास आ जाता हूं। कौशल मिश्रा, आपके नेता पर एक, ठीक है, मुझे नहीं लगता मिश्रा जी माफी चाहूंगा, थोड़ा वक्त कम है। यश भारती बहुत जल्दी से जो बोलना था बहुत संक्षेप में बोलिएगा, उसके बाद ओंकार बाबू के पास जाऊंगा और फिर हेमंत जी के पास। तो भाई मेरा आपसे निवेदन है, मेरी बात पूरी हो जाए जल्दी से, लंबा भाषण नहीं चाहिए। अरे फिर आप बोलने ही नहीं देते तो बात कहां से हो पाएगी? जल्दी बोलिए रहती है। देखिए आपने नमस्ते वाली बात कही थी, मैं उसको स्पष्ट बोलना चाहता हूं कि आपके चैनल पर आने का प्रमुख कारण यह है कि अतुल अग्रवाल जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि कोई भी आपराधिक घटना हो जाती है तो अखिलेश यादव जी के सीएम रहते हुए फोटो दिखा दी जाए, हर घटना से उनको जोड़ दिया जाता था। लेकिन वर्तमान दौर में
किसी चैनल की हिम्मत नहीं है कि योगी सरकार को दिखा पाई। या तो लड़वाजी ने आपके चैनल पर ऑन एयर बात स्वीकार की। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी दिखा रहे हैं और लोग भी दिखा रहे हैं, दिखाएंगे। ये सवाल का जवाब नहीं था मेरे। अतुल अग्रवाल जी ने, अतुल प्रताप जी ने ये कहा है खुलकर, ये सवाल का जवाब नहीं था। बाकी जिनको दिखाना है वो भी दिखाते हैं, हम तो दिखाते हैं। हम अपने चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, हमारा ठेका आया, हम अपनी बात कर रहे हैं भैया। अब दूसरे चैनल दिखाते नहीं दिखाते, अपना ठेका ले, उससे हमें क्या लेना देना? ये आपका सवाल था, ये पूछना चाह रहे थे आप, बताना चाह रहे थे आप। स्मार्ट सिटी गेम मेरे साथ मत खेलिएगा, मेरे साथ मत खेलिएगा। अब आपने बहुत समय जाया कर लिया।